नक्सल प्रभावित बालाघाट जोन में अब डिंडौरी जिले को भी शामिल कर लिया गया है। अब तक बालाघाट जोन में मंडला और बालाघाट जिले शामिल थे, लेकिन लगातार बढ़ रहे नक्सल मूवमेंट और पुलिस की कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए डिंडौरी जिले को भी इस जोन में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगे इन जिलों में एंटी नक्सल ऑपरेशन को असरदार बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। इस पर एडीजी आशुतोष राय से बात की हमारे विशेष संवाददाता निशांत बिसेन ने। इस वक्त हमारे साथ सीनियर आईपीएस और बालाघाट जोन के एडीजी आशुतोष रॉय साहब। रॉय साहब, आपका बंसल न्यूज़ पर स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, जिस तरीके से बालाघाट जोन को एक्सपांड किया गया है, बालाघाट और मंडला जिले इसमें अब तक शामिल हुआ करते थे, इसमें डिंडौरी जिले को भी शामिल किया गया है। ये किस तरह का कदम है, इसके क्या फायदे होंगे और एंटी नक्सल ऑपरेशन में ये कितना मददगार साबित होगा? जी, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि 2008 से पहले भी डिंडौरी ज़िला जो है वो बालाघाट जोन में ही आता था। 2008 में ये अलग हुआ था और ये शेड्यूल जोन में चला गया था। तो कल जो नोटिफिकेशन हुआ है, मतलब 3 दिसंबर को, इसमें अभी बालाघाट जोन में भी 3 ज़िले हो जाएंगे, बालाघाट, मंडला और डिंडौरी, और शेड्यूल में भी 3 ज़िले हो जाएंगे, शेड्यूल, अनूपपुर और उमरिया। ये चूँकि जिस तरह की यहाँ पे प्रॉब्लम है लॉ एंड ऑर्डर में, जो नक्सल समस्या है, और जिस तरह का यहाँ का जो जंगल का क्षेत्र है, जो टेरेन है, उसको देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। अभी क्या होता था कि जैसे अगर सपोज कुछ हुआ भी अगर डिंडौरी में, तो वो करते थे शेड्यूल आईजी को या ईडीजी को, और जो ज़्यादा समस्या है वो इस साइड में थी, तो उस गतिविधि से हमें डेली बेसिस पे नहीं पता चलेगा। उनको पता चल रहा होगा, उनके लिए वो एक जगह की समस्या होगी। हमारे लिए अगर हमें कोई बोलेगा कि डिंडौरी में कुछ ऐसी खबर आई है, तो हम उसको मंडला से भी जोड़ेंगे, उसको हम बालाघाट से भी जोड़ेंगे, उसको हम बगल में कवर्धा है उससे भी जोड़ के देखेंगे, तो एक पूरा एक पिक्चर कंप्लीट हो जाती है। इस लड़ाई को और प्रभावी बनाने के लिए किस तरीके से फोर्सेस को यहाँ पर और स्थापित किया जा रहा है ताकि लड़ाई मजबूती से लड़ी जा सके? कल का जैसे अगर आपने मीडिया कवरेज भी देखा होगा, तो कल के गैजेट नोटिफिकेशन के बाद में भी जो शासन की तरफ से भी जो व्यूज़ आए हैं, उसमें यही आया है कि डिंडौरी को भी और फोर्स वाइज, रिसोर्सेज वाइज और उसको मजबूत करेंगे और इफेक्टिव करेंगे, बनाएंगे। अंतिम सवाल मेरा है, चाहे सरेंडर पॉलिसी हो छत्तीसगढ़ के मुकाबले मध्य प्रदेश की, इसको भी और सरल बनाने की मांग समय समय पर उठती रही है ताकि नक्सली वापस मेन स्ट्रीम में लौटें, समाज की मुख्य धारा से जुड़ें। इस दिशा में कितनी कामयाबी आप लोग हासिल कर पा रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि आप उस अंचल को लीड कर रहे हैं। जो पहल है वो दूसरी साइड से भी पहल होनी चाहिए। गवर्नमेंट का मेन उद्देश्य होता है कि जो सिविलियन पॉपुलेशन है, जो अनआर्म्ड होती है, पीसफुल होती है, वो जनरली किसी उसमें नहीं पड़ती, उसको अगर कोई टारगेट करता है, इसलिए गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती है। गवर्नमेंट उस नज़रिए से देखती है। सिक्योरिटी फोर्सेस तो ठीक है, लेकिन मेन उनका होता है कि जो सिविल पॉपुलेशन है, उनको कोई, उनके राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लाइफ, उसको कोई थ्रेट नहीं होना चाहिए। आशुतोष रॉय साहब, जो कि एडीजी हैं इस जोन के, जो एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, ये कई फ्रंट पर नक्सलियों से लड़ाई भी उसमें अहम है। इसमें बालाघाट ज़िला शामिल है, मंडला ज़िला शामिल है और अब डिंडौरी भी इस जोन में शामिल कर दिया गया है ताकि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई को प्रभावी तरीके से लड़ा जा सके। और शासन की पूरी मंशा है कि नक्सलियों के जो नापाक मंसूबे हैं उन्हें कमज़ोर किया जाए और पुलिस को मजबूत बनाया जाए। कैमरामैन शंकर बागड़े के साथ निशांत बिसेन, बंसल न्यूज़, बालाघाट।